1.09 1 पॉइंट जी कैपेसिटर जो है पास में लगे हैं, इनको हम देखते हैं तो ये कैपेसिटर जो है 1.09 सारा ये प्रोसेसर का कैपेसिटर है, यानी कि जो फ़िल्टर करके रेगुलेट करके पावर सप्लाई मिलेगा सीपीयू को। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे कि लैपटॉप मदरबोर्ड की टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग कितने तरह का होता है, यानी कि दो तरह का होता है, एक कोल्ड टेस्टिंग और एक हॉट टेस्टिंग। कोल्ड टेस्टिंग तो वो है जो कि बिना पावर दिए हम टेस्टिंग करते हैं, विदाउट पावर, और हॉट टेस्टिंग जो पावर के साथ हम टेस्टिंग करते हैं। तो पावर देने के बाद हम जब टेस्टिंग करते हैं, कितना बोल्ट कहाँ पे कितना लैपटॉप के लिए बोल्ट ट्रिगर करता है, यानी कि कहाँ पे कितना बोल्ट हमें मिलेगा और उसकी टेस्टिंग करेंगे। कहाँ पे कितना बोल्ट, किस सेक्शन में कितना बोल्ट, किस कंपोनेंट्स पे कितना बोल्ट मिलना चाहिए, कितना बोल्ट आना चाहिए, कितना बोल्ट होना चाहिए, ये सारा चीज़ें। रैम के लिए कितना बोल्ट, प्रोसेसर की बात करें तो कितना बोल्ट कोर बोल्ट बनता है, ये सारा चीज़ देखेंगे कि कहाँ पे किस जगह पे यूएसबी पे, वाईफाई कार्ड पे किस जगह पे कितना बोल्ट मिलता है, ऑन हैंड प्रैक्टिकल करेंगे। और मल्टीमीटर के थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पे कितना बोल्ट इन होता है, कहाँ पे कितना बोल्ट आउट होता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं मल्टीमीटर में हॉट टेस्टिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये डीसी जैक है, यानी कि डीसी केबल। लैपटॉप के लिए अगर पावर जो चाहिए वो 19 वोल्ट 20 वोल्ट सेट करेंगे, ताकि जब 90 वोल्ट हम टेस्ट करेंगे तो वो 20 के अंडर में ही 19 वोल्ट आ जाए। क्योंकि अगर हम कम सेट करेंगे तो वो मल्टीमीटर ख़राब होने का चांसेज है। तो मल्टीमीटर 20 पे सेट किया और 90 वोल्ट जो कि इन होगा। तो इस में देख लेते हैं कि 90 वोल्ट आता है या कितना आता है। 90 वोल्ट ये मल्टीमीटर को सेट किया है 20 डीसी पे, और ये नेगेटिव सेट किया और पॉजिटिव को मैंने अंदर प्रेस किया, तो अंदर ये 90 वोल्ट हमें दिख रहा है। तो यानी कि मदरबोर्ड में जो पावर सप्लाई चाहिए, डीसी वोल्ट चाहिए, वो भी 90 वोल्ट। हम ये पावर कनेक्ट करते हैं, पावर कनेक्ट करते ही ये फ़ैन चल जाएगा। ये देखते हैं, इससे पता चल जाएगा कि ये फ़ैन चल रहा है, इसका मतलब पावर कनेक्ट हो गया और आ गया है पावर। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये तो चलेगा, मूव करेगा, साथ में ये फ़ैन का आवाज़ भी आएगा। तो ये देखते हैं और देखते हैं, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं पावर को। देखो ये चल गया, ठीक है। यहाँ पे लाइट भी ग्लो हो गई, ये लाइट ग्लो हो गई है, यहाँ पे लाइट है, ये लाइट ग्लो हो गई है, और यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। तो ये बीप कैसे ही है और बीप क्यों आवाज़ आ रहा है बीप का, तो ये हमें कमेंट करके बताना कि बीप कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इसको कमेंट करना आप, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होगा। तो अब हम मेज़रमेंट करते हैं कि ये कौन सा बोल्ट है, डीसी जो बोल्ट है इसमें कहाँ से किस सेक्शन में कितना बोल्ट आता है। तो ये हॉट टेस्टिंग हम लोग करेंगे। हमने ये सेट कर दिया है 20 पे, 20, क्योंकि 20 के अंदर ही ये सब सारे बोल्ट आ जाएंगे इसके, क्योंकि ये 19 बोल्ट तो इन है। तो 90 वोल्ट भी तो इन है, तो 20 वोल्ट के अंदर भी सारे बोल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं निगेटिव के लिए, निगेटिव पे यहाँ पे, और पॉजिटिव के लिए यानी बोल्ट के लिए हम कॉइल पे चेक करते हैं। यहाँ पे बोल्टिंग सेक्शन है, तो बोल्टिंग सेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे ये 2.5 किस अप्रॉक्स आ जाएगा, 2.5 आ गया, यानी कि 2.45 कभी आ रहा है, तो ये आ गया 5.4। तो ये कम बेसी चलता रहता है थोड़ा सा, 2.5, ठीक है, मल्टीमीटर। और यहाँ से फिर हमने देखा तो यहाँ पे पीसीएच में जाते हैं, सॉरी पीसीएच नहीं, ये सीपीयू है। तो सीपीयू का बोल्ट, कोर बोल्ट बनेगा 1.09 समथिंग, 1. तो ये 1.09 समथिंग यहाँ पे देख लो आप, 1.09 1.10। तो ऐसा ये अप्रोक्स बोल्ट यहाँ पे बन रहा है, ये हॉट टेस्टिंग 1.09, ठीक है। अब ये है, ये किसका, सीपीयू कोर बोल्ट, ठीक है, कोर बोल्ट बन रहा है। ये भी उस स्टेप, ये कोर बोल्ट सीपीयू का ही है, कॉइल सीपीयू के लिए है, ठीक है। तो ये 1.09 110, ठीक है। अब ये है ग्राफिक्स के लिए, तो इसको देख लेते हैं 108, ठीक। अब यहाँ पे ये पीसीएच है, ये पीसीएच के पास हम लोग देख लेते हैं, ये भी सेम सीपीयू की तरह बोल्ट आएगा 1.0 समथिंग, तो 1.0 देखो 1.02 आ गया, 1.0 यानी कि 1
बोल्ट अप्रोक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जैसे कि रैम के लिए कितना बोल्ट चाहिए। तो रैम के हम आसपास चेक करके देख लेंगे कि कितना बोल्ट ये रैम को चाहिए। रैम को मिल रहा है तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये बोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखो ये 3.3 बोल्ट आ गया, 2.5 अप्रोक्स 3.3 बोल्ट आ गया। तो ये 3.3 यानी कि हमारे रैम के लिए मिल रहा है। तो इसका जो कॉइल है वो बैक साइड में है, तो ये बैक साइड देखना पड़ेगा। बट अगर आप चाहो तो सीपीयू के पास जो कैपेसिटर लगे होते हैं वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि नहीं है बोल्ट कितना मिल रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर पे देखो आप, यहाँ पे कैपेसिटर में ये दिख रहा है 1.09। 1.0 कैपेसिटर जो है पास में लगे हैं, इनको हम देखते हैं तो ये कैपेसिटर जो है 1.09 सारा ये प्रोसेसर का कैपेसिटर है। यानी कि जो फ़िल्टर करके रेगुलेट करके पावर सप्लाई मिलेगा सीपीयू को 1.09 अप्रॉक्स। ठीक है, ये पीसीएच को भी सेम मिलेगा, पीसीएच के लिए भी सेम है। तो पीसीएच के भी हम चेक कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे कितना वोल्ट है। यहाँ पे कॉइल से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे टच पैड कनेक्ट होगा, टच पैड कहाँ पे कनेक्ट होगा, टच पैड यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये टच पैड का पॉइंट है, तो यहाँ पे टच पॉइंट पे 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट देखो आ रहा है, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देना कि 5 वोल्ट दिखेगा। 5 वोल्ट देख लेते हैं, आ रहा है 5 वोल्ट। टच पैड कितना चाहिए, 5 वोल्ट। अब यहाँ पे कीबोर्ड का है, ठीक है, कीबोर्ड के लिए भी कितना चाहिए, 5 वोल्ट। ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रैम ये कीबोर्ड के लिए आ गया 5 वोल्ट। यहाँ से इसको सप्लाई 5 वोल्ट मिल रहा है यहाँ से। और ये क्या है, टच पैड का है। कीबोर्ड के लिए यहाँ से 5 वोल्ट देखा आपने, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट ये आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, 5 वोल्ट ये हो गया। अब ये ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। ये जो है पावर सप्लाई, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे ये यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी पोर्ट के लिए भी कितना पावर सप्लाई आएगा, 5 वोल्ट। यहाँ पे हम चेक करके देख ले सकते हैं। निगेटिव पे ये है, यहाँ पे ये निगेटिव, फाइव वोल्ट आ गया। ये 5 वोल्ट यूएसबी पोर्ट के लिए। और इधर ये पोर्ट जो है इसके लिए भी 5 वोल्ट आएगा। ये कनेक्टर है, ये माइक का है, एयरफोन का है। एयरफोन का जैक कनेक्ट है यहाँ पे, एयरफोन के लिए कनेक्टर है लगा है। तो ये भी कितना वोल्ट, 5 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसके लिए कितना वोल्ट आएगा, 3.3 अप्रॉक्स ऑलमोस्ट। तो अप्रॉक्स इतना रहेगा। और ये आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी ये भी वोल्टेज सेक्शन को पास कर रहा है, ये भी वोल्टेज सेक्शन को पास कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखो पावर सप्लाई 19 के अप्रॉक्स होना चाहिए। 19 हो गया, 19 आ रहा है, ये 19 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ से ये रोटेट हो रहा है। और स्टेप डाउन सेक्शन जो है ये इसके बैक साइड हो गया है, बैक साइड हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी ये जो अब फ़ैन है, एग्जॉस्ट फ़ैन है, यानी कि ये CPU फ़ैन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी चेक कराते हैं। ये देखो 5 वोल्ट, आप यहाँ पे देखो 5 वोल्ट आ गया, ये 5 वोल्ट मिल रहा है। अब USB पोर्ट है यहाँ पे भी है, यहाँ पे सब, इस पे भी 5 वोल्ट आएगा। निगेटिव यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लिया निगेटिव, और यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट आ गया। तो ये हमारा 5 वोल्ट USB के लिए है। तो ये सारा जो है हॉट टेस्टिंग में सारा चीज़ क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए। जबकि आप पढ़ेंगे, देखेंगे इसको, सर्किट वाइज देखेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से ये कैसे मूव करता है, ट्रिगर करता है, किस सेक्शन से किस सेक्शन पे पास करता है, और हम इसे कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ये फॉल्ट है, किस सेक्शन में फॉल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूरी जानकारी के लिए पढ़ना पड़ेगा और क्लास अटेंड करना पड़ेगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि नहीं कहाँ से ये सब पावर सप्लाई मूव करता है, ट्रिगर करता है। ठीक है, और ये LVDS कनेक्टर है ये। तो LVDS कनेक्टर पे भी कितना चेक कर लेते हैं, इसमें भी कितना है, 5 वोल्ट आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे भी देख लेते हैं, देखो निगेटिव हो गए, यहाँ पे 5 आ गया, 4 पॉइंट समथिंग। कई वोल्ट मिलते हैं यहाँ पे। देखना चाहो तो ये यहाँ पे भी देख सकते हो कितना वोल्ट आ रहा है। तो इसको भी 3.3 वोल्ट मिलेगा, इसको 5 3.3 दोनों मिलेगा। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये कार्ड रीडर के लिए लगाया गया है। तो इसको भी कितना वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट मिलता है। फाइव आ गया, फाइव अप्रॉक्स 6, तो 5 वोल्ट इसका भी मिलेगा। अब ये बीप क्यों आ रहा है, इसका ज़रूर कमेंट करिए कि कमेंट में कि बीप क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ठीक है, वो बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद देखते हैं कि ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।